तो लोगरिथम देखते हैं क्या होता है। जैसे ये ऐसे लिखते हैं लोग ए बी। लोगरिथम, लोग एक फंक्शन है जो किसी चीज पे ऑपरेट होता है, जो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया लोग ए बी। इसका मतलब ये होता है log ऑफ b टू द बेस a। इसका मतलब ये होता है log ऑफ b टू द बेस a। बेस a है। अब इसका मीनिंग क्या है ये तो मैंने आपको वैसे बता दिया कि इसको कैसे लिख रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए। ये होता क्या है लोग पहले ये पता होना चाहिए। इसका मतलब है हाउ मेनी टाइम्स a should be multiplied to get b। इसका मतलब है हाउ मेनी टाइम्स a should be multiplied to get b। a को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि b आ जाए। कहने का मतलब log a b इज इक्वल टू, अगर मैं x लिखूं मतलब ये है a should be multiplied x times to get b। मतलब ये हो गया a to the power x should be equal to b। a to the power x शुड बी इक्वल टू बी। ए की पावर एक्स किसके इक्वल आ गया बेटा बी की। मतलब ए को मैंने एक्स बार मल्टीप्लाई किया, ए को 2 बार मल्टीप्लाई करता हूं ए स्क्वायर, 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं ए क्यूब, एक्स बार मल्टीप्लाई किया ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू बी। मतलब समझ में आ गया मैंने क्या कहा है। जैसे इन शॉर्ट यहीं से चीजें समझता हूं। जैसे मैं कहूं मुझे निकालना है log 10 100। 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 100 आ जाए। बड़े ध्यान से सोचना है। 10 को 10 बार मल्टीप्लाई नहीं करनी है, 10 इंटू 10, तो 10 को मल्टीप्लाई तो 2 बार किया इसलिए 100 आ गया। ऑन द सेम लाइन log 10,000। 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 1000 आ जाए। 3 बार। 10 इंटू 10 इंटू 10, देख सकते हो 10 की पावर 2 इज 100, 10 की पावर 3 इज 1000। ऑन द सेम लाइन log 10 10। 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 10 आ जाए, दैट इज 1। ऑन द सेम लाइन log 10 1/100। मान लो ये x है, अब मुझे x निकालना है। तो देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। मतलब ये हो गया 10 टू द पावर x शुड बी 1/100। अब यहां से आ गया 10 टू द पावर x is equal to 10 to the power -2, that is x equal to -2। जहां से मुझे ये पता लग गया log 10 1/100 is equal to -2। log 10 1/100 is equal to -2। समझ आ गई बेटा क्या कह रहा हूं मैं। जैसे मैं कह दूं log 10 1, मान लो ये y है सपोज, तो क्या करूंगा, इसका मतलब क्या है 10 टू द पावर y इज इक्वल टू 1, मतलब y की वैल्यू 0। हाँ बेटा क्लियर है। बड़े ध्यान से समझना है। लोग अगर मुझे 1 का निकालना है, बेस चाहे कुछ भी हो, आंसर 0 आएगा। बिकॉज किसी भी चीज की पावर 0 हमेशा क्या होती है बेटा 1 होती है। दूसरा, जो बेस है वही नंबर हो, बेस और ये सेम हो, तो आंसर हमेशा कितना आता है बेटा 1। ये दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए कि 1 का लॉग कभी भी निकालूंगा, बेस कुछ भी हो, आंसर 0 आएगा। बिकॉज 1 टू द पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है। और अगर बेस और जिसका लॉग निकालना है वो सेम हो जाए तो आंसर 1 आएगा। बिकॉज दैट टू द पावर 1 इज दैट नंबर इटसेल्फ। बेटा एक नंबर होता है नोन एज यूलर नंबर, जिसको हम ई से लिखते हैं। इस ई की वैल्यू 2.7182 होती है
and this E lies between 2 and 3. E किससे किसके बीच में लाई करता है? 2 and 3 की। अब एक चीज आपको बड़े ध्यान से देखनी है यहां पर, log 10a, हम जो जनरली log पढ़ते हैं केमिस्ट्री में वो बेस 10 होता है, ठीक है, एक ही होता है, एक होता है log e बेस a, बेस e है बेटा, इसको हम पढ़ते हैं ln a, नेचुरल log। कौन सा log बोलते हैं बेटा इसको? नेचुरल log ऑफ a। फिजिक्स में हमने सारी जगह पर इसी को ध्यान रखना है, मतलब हम बेस ई की बात करेंगे। कोई डाउट है? जैसे मैं अगर कहूं ये केमिस्ट्री के लिए है, log 10 2 की वैल्यू निकालनी हो, मान लो ये x है, इसका मतलब ये है कि 10 की पावर x शुड बी इक्वल टू 2। ठीक है, अब आपको समझना है, अगर ये रूट होता, रूट 10 3 पॉइंट समथिंग आता, रूट 10 इज 3 पॉइंट समथिंग होगा, पर ये तो 2 है, मतलब ये रूट से भी कम है, मतलब पावर हाफ से भी कम है, मतलब x की वैल्यू हाफ से भी कम है। जब हम इसको सोल्व करते हैं, log टेबल आती है, उस टेबल से जब इसको देखता हूं तो x की वैल्यू आती है बेटा 0.3010। समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? ऐसे ही समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं बेटा? ऐसे ही अगर मुझे log e10 निकालना हो, मतलब आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड ln 10, ln 10 का मतलब क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू 2.303। ये कैलकुलेशन करके आता है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इसीलिए हम जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हर जगह पर जहां पर log वाली टर्म आती है, केमिस्ट्री वाले बेस 10 में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बेस 10 में रिप्रेजेंट करने के लिए वो 2.303 से 7 मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब है e की पावर 2.303 इज इक्वल टू 10। हाँ बेटा, क्लियर है? ये log के बारे में आपको बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, जो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। हमने बेस e की बात करनी है, बेस 10 की बात नहीं करनी, हम ln x की बात करके चलेंगे फिजिक्स में। अब जैसे मैं कह दूं log e2 निकालना है, ठीक है, तो ये अभी शॉर्टकट बता रहा हूं, आगे यूज भी बताऊंगा कैसे आया ये, एक बार ध्यान रख लो। बेस ई है ना, बेस ई है, आपको अगर इसको 10 बेस में बनाना है, किस में बनाना है बेटा? बेस 10 में, तो आप 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो यहां से आता है। क्यों आया, कैसे आया, वो बाद में बताऊंगा। यहां से ये आ गया 2.303 इंटू 0.3010 विच इज इक्वल टू 0.693। कितना आ जाता है बेटा? 0.693। ये चीजें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। अब यहां से log में 4 प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, मुझे ln में पढ़ना है, बेस कुछ भी हो, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। ln a प्लस ln b इज इक्वल टू ln a इंटू b, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर इंटू में है तो हम प्लस में लिख देते हैं। ln a माइनस ln b is equal to ln a by b, this is second property। ln a to the power b is equal to b ln a, ये बेटा पावर आगे आ जाती है, this is third property। and the last one is log बेस कुछ भी हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो log b by log a। आप कोई नया बेस बना सकते हो, वो बेस कुछ भी बन सकता है। ये इस फॉर्मूले का नाम होता है बेटा बेस चेंज फॉर्मूला। मुझे ज्यादा डिटेल में log में नहीं जाना, जहां जहां पर जो चीज लॉगरिथम में यूज होगी हम उसी को पढ़ेंगे। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसको बेस चेंज फॉर्मूला बोलते हैं। आपको ये लॉगरिथम के बारे में इतना कुछ क्लियरली पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, हम कैसे कैसे उसको यूज करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस log पे बेस। मैंने आपको डायरेक्टली भी बता भी दिया, log 10 2, log 2 जब बेस 10 हो तो कितनी वैल्यू होती है बेटा? टेबल से आती है 0.3010, याद होनी चाहिए वैल्यू। अब देखो ln 2 का मतलब क्या बेटा? log e2
और मैंने कहा था जब ई बेस को 10 बेस में कन्वर्ट करना हो तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करके 2.303 इंटू 0.3010 करते हो, ये आ जाता है 0.693। ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। log 2 की वैल्यू बेस ई पर इतनी होती है और बेस 10 पर इतनी होती है। अब ये ऐसा क्यों हुआ ये भी समझते हैं हम एक बार। मैं यहां अलग से समझा रहा हूं आपको। जैसे मैंने कहा मेरे पास log e बेस 2 है, तो बेस चेंज फॉर्मूला लगाऊं तो आई कैन राइट इट लाइक log 10 बेस 2 बाय log 10 बेस ई लिख सकता हूं। हाँ बेटा क्लियर है। जब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं ना, इसके उल्टे की कैलकुलेशन करके, वो इतनी आ जाती है। या आप इसको देख लो, ऐसे लिख लो, इसको ऊपर ले आऊं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log e बेस 10 इंटू log 10 बेस 2। हाँ बेटा क्लियर है, समझ आ गई मैंने क्या कहा है। जब बेटा रेसिप्रोकल में जो टर्म थी उसको मैं ऊपर लेके आ रहा हूं, यहां बेस 10 था, ये ई था, उल्टा हो जाता है जब उल्टा इसको बिल्कुल ऊपर लेके आऊं सीधा सीधा। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होती है 2.303 इंटू log 10 2। इसीलिए जब भी लोग ई वाले बेस को log 10 वाले बेस में बनाना हो तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन को देखता हूं। ये है log 10 5। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log 10, मुझे 5 की वैल्यू नहीं पता, मुझे 2 की पता है, मैं मानता हूं, तो 10/2 लिखूं बिकॉज 10/2 इज 5। अब रूल लगाता हूं log a माइनस log b का, तो log a माइनस log b। बोलो बेटा, इसको मैं ऐसे लिख दूं log 10 10, ये सेम है तो 1 हो गया बेटा, माइनस ये कितना हो गया 0.3010, तो जिसको सोल्व किया रिजल्ट आ गया 0.6990। करके देख सकते हो आप, कैलकुलेशन ऐड करके देख लो इसको, 0 10 10 सब कुछ वैसे का वैसे वाली बन रहा है। क्लियर है यहां तक, ये आपका आंसर आ गया। अब log 10 8, इसको ऐसे लिख दूं log 10 8 को लिख दूं बेटा 2 क्यूब। अगर इसको मैं 2 क्यूब लिख रहा हूं तो आई कैन, अब पावर वाला रूल लगाऊं, थर्ड प्रॉपर्टी, पावर आगे आ जाएगी 3 इंटू log 10 2, दिस इज 3 इंटू log 2 इज 0.3010, सोल्व कर लो 0.309। क्लियर है यहां तक। हाँ बेटा अगले पे आ जाओ, log 20 है, कैन आई राइट इट लाइक log 10 10 इंटू 2। अब ये प्रोडक्ट वाला रूल लगा दूं, log 10 10 प्लस log 10 2। हाँ बेटा क्लियर है, log a इंटू बी log a प्लस log b। log 10 10 1 आ गया, प्लस ये आ गया 0.3010, इट बिकम्स 1.3010। अब इसको देखते हैं, ln e की पावर ax प्लस b। ln और e बेटा आपस में कट जाते हैं, ln और e आपस में कट जाते हैं, कैसे कटे वो भी देख लेते हैं। log e की पावर ax प्लस b, अब वही पावर वाला रूल, पावर आ गया जाएगी, दैट इज ax प्लस b इंटू log बेस e। अब जब ये दोनों टर्म सेम होती है तो बेटा सीधा ये 1 बच जाता है, तो योर आंसर कम्स आउट टू बी ax प्लस b। वैसे भी मैंने आपको शॉर्टकट से डायरेक्टली यही बताया है, ln और e अगर बीच में कुछ ना आए तो डायरेक्टली कट जाते हैं, तो ये टर्म बच जाती है। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, log 10 10 3 है। अब देखो बेस और ये सेम है तो log और ये कट जाएंगे, आंसर क्या बचेगा 3 है। डिटेल में जाना हो कैसे किया, बड़े ध्यान से समझते हैं। क्या किया मैंने, पावर आगे ले गया, ये एक्चुअली में ऐसे है log 10 10 टू द पावर 3a। अब अगर मैं इसको डिटेल में करूं तो 3a आगे आ गया, ये आ गया log 10 10, और log 10 10 कितना हो गया 1 हो गया, दिस इज 3a इंटू 1, दिस कम्स आउट टू बी 3a। समझ में आ गया मैंने क्या किया बेटा। ये log के कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरह से पता होने चाहिए बेटा। कुछ क्वेश्चंस और लॉगरिथम पे बेस, जैसे ये है बेटा ln sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x आपको पता है 1 होता है, और 1 का log कोई भी बेस हो, आंसर क्या होता है बेटा 0 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, e की पावर ln 2x प्लस 3।
मैंने आपको बताया ई और एल कट जाते हैं, चाहे साथ साथ है चाहे पावर में है, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। तो बताइए क्या बच गया, ई और एल कट गए तो क्या बचा 2x प्लस 3। इसी तरह से एक क्वेश्चन और बनाता हूं, ई की पावर 3 ln 4, ये बताते हैं, इसको देखते हैं। ई और ln कटते हैं सिर्फ, ठीक है। अब बीच में 3 आ गया, कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस 3 को log की प्रॉपर्टी से ऊपर ले जाऊंगा। e की पावर ln 4 की पावर 3, e की पावर ln 64, e और ln कट गए, आंसर बिकम 64। अब log ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। बेटा क्यों पॉसिबल नहीं है नेगेटिव नंबर का log? आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज की पावर कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। क्यों? जैसे इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ log e माइनस 100 शुड बी x, मान लेता हूं एक बार, तो e की पावर x शुड बी माइनस 100। अब e तो बेटा पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर की पावर चाहे कुछ भी हो जाए, आंसर कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं आएगा। x कैन नेवर बी पॉसिबल, x की कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं आएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं log ऑफ नेगेटिव नंबर, log हम ln की बात कर रहा हूं। मैं पहले भी बताया मैंने आपको कि हम फिजिक्स में सिर्फ ln पे ही फोकस करके चलेंगे। ln ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज ऑल अबाउट लोगरिथम, स्लोप ऑफ ए लाइन। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है बेटा, स्लोप ऑफ ए लाइन। बड़े ध्यान से देखना है। मान लो ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस, ये एक लाइन है, मुझे इस लाइन का स्लोप बताना है। आपको इस लाइन का एंगल देखना है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। किसके साथ बेटा? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, द स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल मेड बाय द लाइन with positive direction of x axis। ये ध्यान रखना है, लाइन का स्लोप हम ऐसे निकालते हैं। ये स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप का मतलब है झुकाव, लाइन कितनी झुकी हुई है ऐसे निकालते हैं। अगर मैं कहूं कि मुझे इस लाइन पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक x1 y1 और एक x2 y2, लाइन है। हाँ बेटा, मैं क्या करता हूं, इनको ज्वाइन कर देता हूं। ये एंगल भी थीटा आएगा, ये होगा y2 माइनस y1 और ये होगा x2 माइनस x1। समझ आ गई कैसे? तो बेटा यहां से जो इस लाइन का स्लोप आया, आप इस स्लोप को मैंने पहले ही बताया हमें tan थीटा लिखना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ बेटा क्लियर है? अब बड़े ध्यान से देखना है, अगर आपके पास थीटा एक्यूट आए, एंगल कैसा है बेटा? एक्यूट। अगर एंगल एक्यूट आए तो आपको पता है tan थीटा पॉजिटिव होगा, 90 से कम एंगल है तो पॉजिटिव होगा। tan थीटा पॉजिटिव होगा तो बेटा इसका स्लोप भी कैसा आएगा, लाइन का पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, यहीं से अगर थीटा नेगेटिव आए, थीटा ऑब्ट्यूस आए, थीटा ऑब्ट्यूस आने का मतलब है tan थीटा नेगेटिव होगा। tan थीटा नेगेटिव होने का मतलब है स्लोप नेगेटिव होगा। क्लियर है? अगर थीटा 0 आ जाए, ठीक है, तो बेटा tan थीटा 0 होगा तो स्लोप 0 होगा। और अगर थीटा 90 डिग्री आ जाए तो tan थीटा इंफिनिटी होगा तो स्लोप क्या होगा बेटा? स्लोप क्या होगा फिर? स्लोप भी इंफिनिटी होगा। हाँ भाई क्लियर है? यहां तक यहीं से पॉइंट होता है जो आपको पता होना चाहिए। वो पॉइंट क्या होता है? स्लोप को हम m से लिखते हैं। स्लोप को किससे लिखते हैं बेटा? m से लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब एक पॉइंट होता है जो आपको क्लियरली यहां से पता होना चाहिए। वो पॉइंट क्या होता है? बड़े ध्यान से देखना है।
lines are perpendicular, if two lines are perpendicular, then m1 into m2 should be equal to -1. उन दोनों के स्लोप की मल्टीप्लीकेशन क्या होनी चाहिए? -1। जैसे मैं ये कहूं, ये अब अलग से एग्जांपल्स टाइप के लिए कुछ चीजें करा रहा हूं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक लाइन है जिसका ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, और मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना हो तो आई विल राइट इट लाइक दिस इज 1060 एंड दिस 1060 इज √3। क्लियर है बेटा? ऑन द सेम लाइन अगर मैं कहूं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और लाइन ऐसे है, लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसको उठा के यहां लेके आऊं तो थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री तो टेन थीटा 0, टेन थीटा 0 तो बेटा स्लोप भी कितना हो गया? 0 हो गया। क्लियर है? अगर मैं कहूं लाइन ऐसे है, ये एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, लाइन ये है बेटा। अब ये एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रही है? 90 का, थीटा 90, तो टेन थीटा टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो इसका स्लोप भी इंफिनिटी। स्लोप 0 का मतलब ये लाइन झुकी नहीं हुई, एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस से झुकी नहीं हुई, ये एक्स एक्सिस पे 90 पे सबसे ज्यादा झुकी हुई है एक्स एक्सिस पे। यही से ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये लाइन है, ये एंगल आपको दे दिया 60 डिग्री। मैंने कहा मुझे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल देखना है, तो ये 120 डिग्री आ गया, तो बेटा इसका स्लोप आ गया 10 थीटा, तो थीटा इज 120 डिग्री, और हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं ये कितना होता है बेटा? -√3। तो आपको पता होना चाहिए कि एक लाइन का स्लोप हम कैसे निकालते हैं, आपको ये सारी चीजें बेटा क्लियरली स्लोप के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 11th एंड 12th क्लास। आपको अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता तो आप ये सोच लो कि आपको फिजिक्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। बगैर मैथमेटिकल टूल्स के आपको फिजिक्स में, न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आएगी, डेरिवेशन में दिक्कत आएगी। तो ये डिफरेंशिएशन आपके लिए नया टॉपिक है, 9th 10th स्टैंडर्ड में आपने नहीं पढ़ा होगा, तो इसको बड़े ढंग से आपको समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स समझने के लिए। तो सबसे पहले इसमें एक टर्म है d/dx। क्या टर्म है बेटा? d/dx। इसका मतलब होता है, ये एक ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको हम? डिफरेंशियल ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब है ये किसी चीज पर ऑपरेट होगा, ठीक है? तो जैसे मैं ये कह दूं d/dx ऑफ y, और जिसको आप ऐसे भी लिख देते हो dy/dx, मतलब अब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर मैंने ऑपरेट किया y पे। किस पे ऑपरेट किया बेटा? y पे। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये अलग अलग इसको लिखने के तरीके हैं बेटा। और वी कैन से दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x. This is the rate of change of y with respect to x, or slope of xy graph at any point, or slope of ग्राफ का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन ग्राफ। ग्राफ के स्लोप का मतलब है टेंजेंट का स्लोप। तो बेटा ये dy/dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, स्लोप ऑफ ग्राफ और स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन द ग्राफ। एक ही बात होती है। ये इसको बोलते हैं डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। हमें इसी को आज स्टडी करना है। आज मैं इसका बिल्कुल थोड़ा सा बताऊंगा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसकी क्या होती है, आज वहीं तक हम करेंगे।
उसके बाद इसके जो बेटा फॉर्मूलाज बनेंगे, जो फॉर्मूलाज हमें याद करने हैं वो हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं हम इसी में कि हमने इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए सारी। तो नेक्स्ट हेडिंग है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन of dy by dx, और यू कैन से ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx। तो अब हम इसको देखते हैं कि हमें इसको क्या करना है, ये कैसे हमें स्लोप देता है, कैसे ये चीज आ रही है, बड़े ध्यान से देखते हैं इसको। क्या कर रहा हूं मैं यहां पर एक ग्राफ बना रहा हूं, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस। मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अपनी साइड से कोई रैंडमली ग्राफ सा बना दिया, ऐसा मैंने कोई ग्राफ बना दिया बेटा, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस ग्राफ पे मैंने दो पॉइंट कंसीडर कर लिए, एक यहां पर एक यहां पर, इस पॉइंट का नाम ए रख दिया, इस पॉइंट का नाम बी रख दिया। क्लियर है? अब इस पॉइंट पे मैंने मान लिया ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ की इक्वेशन सबसे पहले मानी वो है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, ये इस ग्राफ की इक्वेशन मानी। अब मैंने क्या किया, इस a पॉइंट पे x की वैल्यू x मान ली, y की वैल्यू y मान ली। b पॉइंट पे आई हैव अज्यूम्ड दैट x इज इंक्रीज्ड बाय सम अमाउंट, तो से दिस इज x प्लस डेल्टा x, थोड़ा सा x मैंने बढ़ा दिया, तो सेम लाइन पर थोड़ा सा y भी बढ़ गया, जिसको मैंने लिख दिया y प्लस डेल्टा y। हाँ बेटा क्लियर है? अब अगर मैं a और b पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, तो ये a और b पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये मेरे पास एक लाइन बनती है। हाँ बेटा क्लियर है? यहां तक ये लाइन टेंजेंट नहीं है ग्राफ पर, ये लाइन कोड है, बिकॉज इट इज ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। क्लियर है? तो अगर मैं ये कहूं कि मुझे स्लोप ऑफ कोड ए बी निकालना है, कोड भी एक लाइन ही होती है बेटा, कोड ए बी, कोड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। मैं क्या करता हूं, मैं इस लाइन को आगे अगर बढ़ा दूं तो ये स्लोप निकालने के लिए मुझे टेन थीटा निकालना पड़ेगा, दिस विल बी इक्वल टू टेन थीटा। अभी देखा था स्लोप का मतलब टेन थीटा होता है। अब क्या करता हूं, यहीं से यहां पे बड़े ध्यान से देखना है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं ऐसे, ये एंगल थीटा है तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा हो, ये वाली टर्म ये डेल्टा एक्स होगा और ये डेल्टा वाई होगा। अकॉर्डिंग टू द रूल टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। कोई डाउट है बेटा? यहां से आपको यह पता लग गया स्लोप ऑफ कोड ए बी इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, that is equal to change in y between that 2 points by change in x between that 2 points. हम तक क्लियर? अब क्या करता हूं, नाउ if we start shifting point B towards point A, अब अगर मैं क्या करता हूं, B पॉइंट को A पॉइंट के पास शिफ्ट कर देता हूं। मैंने क्या कह दिया, अब B पॉइंट A के बहुत क्लोज आ गया, ये B पॉइंट यहां पे आ गया। अब अगर ये दोनों बहुत क्लोज आ गए तो ये लाइन अब कोड ना बनकर उस पॉइंट पर टेंजेंट बन जाएगी। दिस लाइन विल बी टेंजेंट एट ए। हाँ भी क्लियर है? अब ये सिर्फ तब है जब बी पॉइंट यहां पे शिफ्ट कर जाए, ये बी पॉइंट ए के जस्ट बिल्कुल पास आ जाए, तब की बात है। मतलब दैट कोड बिहेव्स लाइक ए टेंजेंट अगर ए और बी बहुत क्लोज है। अगर मैं बी को ए के बिल्कुल पास ले आया तो मैं मेरी साइड से एक्स को चेंज कर सकता हूं और एक्स के हिसाब से वाई अपने आप चेंज करेगा। तो अगर ऐसा हो जाए, इफ ए एंड बी
comes closer to each other, then that chord behaves like the tangent at point A. हाँ भाई क्लियर है? तो वो कोड किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगी बेटा? एक टेंजेंट की तरह बिहेव करने लग जाएगी एट पॉइंट ए। क्लियर है? तो अब यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू, जैसे मैंने कोड का स्लोप निकाला था वही एक फॉर्मूला है, बस कंडीशन क्या है? अब मैंने एक कंडीशन लगा दी कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। डेल्टा एक्स किसको टेंड कर रहा है? जीरो को, क्योंकि तभी बी ए के बिल्कुल पास आएगा। और जब ऐसा हो जाए तो ये मतलब होता है किसका बेटा? dy बाई डी एक्स का। dy बाई डी एक्स इसको बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए dy बाई डी एक्स जो हमने पढ़ा था, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, दिस इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और कंडीशन होती है बेटा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। इन शॉर्ट, मुझे टेंजेंट का स्लोप कौन दे रहा है? डेरिवेटिव। हाँ बेटा क्लियर है यहां तक? तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लग गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट on xy graph gives us, क्या देता है बेटा? dy by dx, या ऐसे कह लो will be given by dy by dx, जो कि हम बोलते हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव की डिफरेंशिएशन की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? डिफरेंशिएशन की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि जब भी हमें किसी भी पॉइंट पर ग्राफ का स्लोप निकालना हो, किसी भी पॉइंट पर ग्राफ का स्लोप निकालना हो, तो वो स्लोप हमें कौन देगा? डेरिवेटिव देगा। हाँ बेटा समझ में आ गया मैंने क्या किया है? ठीक है, डेरिवेशन की आपको जरूरत नहीं है, आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझाया। मैंने जैसे b को a के पास लेके आया, डेल्टा x कम होता गया, और जब ये कम होके क्लोज टू जीरो हो जाए तो वो डेल्टा y बाई डी एक्स, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, कंडीशन लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, तो वो dy बाई डी एक्स बन जाता है। ये डेरिवेटिव करने, डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। इस पे बेसिक चीज देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं बेटा, यहां पर एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। हाँ बेटा क्लियर है? मैंने ये ग्राफ बना, सपोज मेरा ये ग्राफ। अब आप बड़े ध्यान से देखना, मैं यहां टेंजेंट ड्रॉ करूं। इधर टेंजेंट ये है, इस पॉइंट पे टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट ये है, इधर आ जाऊं टेंजेंट ये है। आप बड़े ध्यान से देखो, पहले ये एंगल है, फिर ये एंगल है, फिर ये एंगल है। एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? सारे एंगल एक्यूट है। सारे एंगल क्या है बेटा? एक्यूट है। अगर सारे एंगल एक्यूट हैं तो पहली बात स्लोप पॉजिटिव आएगा। स्लोप पॉजिटिव आने का मतलब है dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव कैसा आ गया बेटा? पॉजिटिव आ गया। कोई डाउट है? ठीक है। और दूसरा, एंगल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? एंगल बढ़ रहा है। अगर एंगल बढ़ रहा है तो ये आ गया dy बाई डी एक्स इज इंक्रीजिंग विद x। dy बाई डी एक्स इज इंक्रीजिंग विद x। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप x के साथ बढ़ता जा रहा है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब मैं देखूं बड़े ध्यान से, यहां पे देखना बेटा। अब मेरे पास ऐसा ग्राफ, क्लियर है? अब अगर मैं इसका
टेंजेंट बनाऊं तो यहां पे इधर ये इधर ये एंगल ज्यादा है, ठीक है। क्या करता हूं बेटा, इस लाइन को एक बार पीछे बढ़ा दिया। अब आप इसको देखो, ये वाली लाइन यहां आ गई, एंगल पहले से कम हो गया। ये वाली लाइन कहीं यहां आएगी, एंगल और कम हो गया। पर एंगल सारे एक्यूट है, सारे के सारे एंगल एक्यूट है। एक्यूट होने का मतलब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, स्लोप पॉजिटिव, और बताया हुआ टेंजेंट का स्लोप हमें dy by dx देता है, तो dy by dx पॉजिटिव। और जैसे जैसे ये x बढ़ रहा है, आप देखो x ग्राफ पे तो x यहां बढ़ रहा है ना, पर ये एंगल टेंजेंट का कम होता जा रहा है, तो यहां से पता लग गया स्लोप इज डिक्रीजिंग विद x बढ़ने के साथ स्लोप कम हो रहा है। तो इसका मतलब है यहां से ये पता लग गया dy by dx is decreasing with x, dy by dx is decreasing with x। लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। यहां पर ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, एंड द ग्राफ इज लाइक दिस। ग्राफ मेरे पास ये है, एक x एक्सिस एक y एक्सिस, और इसमें मेरे पास ये ग्राफ दिया हुआ है। अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये 3 पॉइंट हैं, एक ये टॉप मोस्ट पॉइंट B और एक ये पॉइंट C। आप देखो, अगर आप A पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे स्लोप पॉजिटिव आएगा, B पे टेंजेंट बनाओगे 0 आएगा, C पे टेंजेंट बनाओगे नेगेटिव आएगा। तो अगर मैं पूछ लूं कि व्हाट इज dy by dx एट पॉइंट A, पॉजिटिव, व्हाट इज dy by dx एट पॉइंट B, 0, क्योंकि स्लोप 0 है, एंड व्हाट इज dy by dx एट पॉइंट C, ये नेगेटिव हो गया। समझ आ गया क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो इसका एंगल ऑब्ट्यूस है, इसका एंगल एक्यूट है, और इसका एंगल 0 है। यहां स्लोप पॉजिटिव है, यहां 0 हो गया, और यहां नेगेटिव हो गया। इसका मतलब यह है कि स्लोप इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली विद x, कंटिन्यूअसली विद x, क्योंकि पहले स्लोप पॉजिटिव है, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हो गया। इससे ये बात पता लग गई कि dy by dx is decreasing continuously with x. This is all about geometrical interpretation of dy by dx.